हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 8 चैप्टर 2 ईदगाह। यह एक कहानी है। इसमें पहला प्रश्न है, ऑप्शन वाला है। एक प्रश्न दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसमें पहला है, रिक्त स्थान अमीना का पोता था। तो इसका ऑप्शन ए है नूरा, ऑप्शन बी है हामिद, ऑप्शन सी है महमूद और ऑप्शन डी है मोहसिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हामिद। तो इस कोष्टक में हमें बी भरना है। अब दूसरा है, अमीना अपने को क्या समझती है। तो ऑप्शन ए है लापरवाह, ऑप्शन बी है भाग्यहीन, ऑप्शन सी है भाग्यवान और ऑप्शन डी है मूर्ख। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मूर्ख। तो हमें यहाँ डी भरना है। फिर तीसरा है, खिलौने देकर कोई क्या नहीं देगा। तो ऑप्शन है ए है शाबाशी, ऑप्शन बी है दुआएं, ऑप्शन सी है पैसे और ऑप्शन डी है बधाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शाबाशी। हमें यहाँ ए भरना है। अब चौथा है, हामिद को किसने साथी बनाया। तो ऑप्शन ए है सम्मी ने, ऑप्शन बी है नूरा ने, ऑप्शन सी है महमूद ने और ऑप्शन डी है मोहसिन ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महमूद ने। यहाँ हमें सी भरना है। पांचवा है, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है ईद मैदान, ऑप्शन बी है ईद घर, ऑप्शन सी है ईदगाह और ऑप्शन डी है ईद बाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईदगाह। तो हमें यहाँ सी भरना है। अभी प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला है, रिक्त स्थान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो यहाँ आता है रमज़ान। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। दूसरा है, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है। तो यहाँ पे है ईद। तीसरा है, उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है। तो इसमें आता है कुबेर। अब चौथा है, हामिद का बाप गत वर्ष रिक्त स्थान की भेंट हो गया। तो इसमें आता है हैजा, हैजे की भेंट हो गया। पांचवा है, हामिद अमीना को रिक्त स्थान कहता है। तो इसमें यहाँ आएगा अम्मा, हामिद अमीना को अम्मा कहता है। अब छठा है, हामिद को ख्याल आया दादी के पास रिक्त स्थान नहीं है। तो यहाँ पे आता है चिमटा, हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी पहला है, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि। तो इसका आंसर है, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। अभी दूसरा है, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि। इसका आंसर है, उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। तीसरा है, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि। इसका आंसर है क, हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। चौथा है, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि। इसका आंसर है अ, उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। अभी प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है, रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं। इसका आंसर है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं, न खाते पीते, अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज है। अब दूसरा प्रश्न है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं। इसका आंसर है, नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे। तो इसमें इसका आंसर है, महमूद ने खाकी वर्दी
और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे एक भिश्ती। चौथा है, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? इसका आंसर है बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। अभी पांचवा प्रश्न है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो इसका आंसर है सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। अभी प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला है प्रश्न, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? इसका आंसर है हामिद ज़रा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। दूसरा प्रश्न है, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? इसका आंसर है हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं है क्योंकि इससे मुंह सड़ता है और फोड़े फुर्सियाँ निकलती हैं और ज़बान चटोरी हो जाती है। अब प्रश्न तीसरा है, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? इसका आंसर है बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। प्रश्न 4 है, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? इसका आंसर है हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर हामिद चिमटा लाया, इसलिए। अब प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? इसका आंसर है बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके घर में केवल 8 पैसे ही थे। इस बदहाली के कारण अमीना ईद को कोस रही थी। अभी प्रश्न दूसरा है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? इसका आंसर है गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 30 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे, इसीलिए। अभी प्रश्न तीसरा है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते थे, फिर किसी पेड़ के नीचे साथ वालों का इंतज़ार करते। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी इमारतें थीं, अदालतें, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थीं। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थीं। प्रश्न 4 है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? इसका आंसर है हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। उसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने से फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी खिलौने के जान निकल जाए। इस प्रकार चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने कारण बताए। अभी प्रश्न 5वां है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका आंसर है हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को कोई चीज़ नहीं मिली जो वह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना ना समझ लड़का है। दोपहर होने आई और उसने न कुछ पिया न खाया। इस प्रकार। अभी प्रश्न 6 है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? इसका आंसर है हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा
कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। वही 7वां प्रश्न है, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रूमाल के विविध प्रयोग बताइए। इसका आंसर है, रूमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज़ धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग, सब्जी आदि बांधने में काम आ सकता है। रूमाल जादू के कुछ प्रयोगों में भी लिया जाता है। प्रश्न 8वां है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? इसका आंसर है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं, ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती हैं। इस प्रकार कहानी का मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने की वजह से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा भी कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूँगा मैं। पहला है हामिद ईदगाह के मेले में, और दूसरा है हामिद और उसका चिमटा आदि। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है दिल कचोटना, यानी कि दिल में दुख होना। इसका वाक्य है, कुछ ऐसे बनता है, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। इसमें दूसरा है बेड़ा पार लगाना। इसमें आता है संकट से बचाना। इसका वाक्य कैसे बनेगा? भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। इसमें तीसरा है आँख उठाकर न देखना। तो इसमें आता है उपेक्षा करना। वाक्य ऐसे बनेगा, सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। इसमें चौथा है बाल बांका न होना। इसका आंसर है जरा सा भी नुकसान न होना। इसका वाक्य बनेगा, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। 5वां है रंग जमाना। इसमें आएगा प्रभावित करना। वाक्य कुछ ऐसे बनेगा, सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता के पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया। अब छठा है माटी का चोला माटी में मिलना। इसमें आता है मर जाना। इसका मतलब ये होता है। इसमें वाक्य बनेगा, एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। अभी 7वां है छाती पीट लेना। इसमें आता है दुख प्रकट करना। वाक्य कुछ ऐसे बनेगा, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने अपनी छाती पीट ली। अभी 8वां है दिल चीरना। इसमें आता है बहुत दुख पहुँचना। वाक्य बनेगा, बेटे की बुरी करतूतें ने माँ का दिल चीर लिया। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें पहला है ठंडा यानी शीतल। दूसरा है खुश यानी प्रसन्न। तीसरा है दिन यानी कि गरीब। चौथा है प्राचीन यानी पुरानी अथवा पुराना। 5वां है प्रेम, तो इसका समानार्थी है स्नेह। 6ठा है अंधेरा, इसका समानार्थी है अंधकार। अब 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यानी कि उसके ऑपोजिट शब्द। इसमें पहली है नई तो पुरानी। दूसरा है घृणा का ऑपोजिट है स्नेह। तीसरा है प्रकाश यानी प्रकाश का ऑपोजिट है अंधकार। चौथा है उष्ण का विरोधी है शीतल। 5वां है खिन्न का विरोधी शब्द है प्रसन्न। 6ठा है अमीर का विरुद्धार्थी शब्द है गरीब।
सातवां है आश्रित, तो आश्रित का विरोधी है अनाश्रित। आठवां है अवनति, तो उसका विरोधी है उन्नति। नौवां है भीतर, तो उसका विरोधी है बाहर।